राधा 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 भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुना रस रानी की, सतगुरुदेव भगवान की। सहज अनुरागिनी शरण जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन से प्रशंसा या मान पाने की इच्छा हमेशा के लिए कैसे खत्म हो? जब तक देहाभिमान है तब तक मान और अपमान, स्तुति और निंदा, जय और पराजय, इसका प्रभाव पड़ता है। जब हम सद्गुरु की शरण होकर खूब भजन करते हैं और हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, सुबुद्धि जिसे कहते हैं, उस सुबुद्धि से देहाभिमान कटता है। तो जब देहाभिमान का नाश होता है तो कोई मान करता है तो सुख नहीं मिलता, और कोई अपमान करता है तो दुख नहीं मिलता। जैसे श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत नाही बढ़ाई। जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लगुताई। जो मेरा कोई बहुत मान करे, मुझे कुछ सुख नहीं मिलता, और कोई अपमान करे तो मुझे लघुताई नहीं समझ में आती, कोई दुख नहीं होता। क्यों? श्री हरिवंश गिरा रस सागर, मांझ मगन सबे निधि पाई। जो हरिवंश तजो भजो रही, तो मोहि श्री हरिवंश दुहाई। आचार्य की निष्ठा और निरंतर भजन, वाणी जी का चिंतन, पाठ, मनन। बोले मैं निरंतर भजन में रहता हूं। हरिवंश वाणी, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, चतुरासी जी, सुधानिधि जी, ये जितने भी सद वाणी हैं, ये सब हरिवंश गिरा रस मांझ। निरंतर भजन में डूबे हुए हैं, इसलिए मानापमाना तुल्यो, तुल्य निंदात्म संस्तुति। निंदा और स्तुति, मान और अपमान में वो महापुरुष हो जाता है जो सम हो जाता है। हमें धीरे धीरे भजन करते हुए आगे बढ़ना है। जब हमारी इंद्रियों से कोई भी गलत आचरण नहीं बनेंगे और खूब डट के भजन करेंगे, हमारा भजन बढ़ता चला जाएगा, तो हमारी बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, इतनी ज्ञानमयी हो जाएगी कि मान अपमान का प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं तो
थोड़ी सी भी चेष्टा का प्रभाव पड़ जाता है। छोटी छोटी क्रियाओं में दुख और सुख का अनुभव होता है, क्योंकि हमारा देहाभिमान पुष्ट है, हमारी वृत्ति बहिर्मुख है, हमारा निरंतर भजन नहीं चलता है, इसलिए ऐसी स्थिति है। ये अध्यात्म की ऊंचाई है। मान अपमान का बोध न होना, निंदा स्तुति का बोध न होना, ये कोई छोटी मोटी स्थिति थोड़ी है, बहुत बड़ी स्थिति है। सिद्ध महापुरुषों के लिए कहा गया है कि जैसे एक गाल में कोई चाटा जमाए और दूसरे में चंदन लगावे और दूसरों के प्रति समान भाव हो, चाटा लगाने वाले के प्रति भी समान भाव हो और चंदन लगाने वाले के प्रति भी समान भाव हो, तो उसे माना जाता है कि अध्यात्म की ऊंचाई को प्राप्त किया हुआ ये महापुरुष है। अभी चंदन लगाने वाला प्यारा लगेगा और चाटा लगाने वाला बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि अभी अज्ञान है, देहाभिमान है। जब ये देहाभिमान नष्ट हो जाता है तब स्थिति सम को प्राप्त होती है। इसे सम कहते हैं, समता, समता को प्राप्त होती है। अभी हमारी शरीर में ममता है, परिवार में ममता है, भोगों में ममता है, इसलिए ये समता नहीं आ रही। अगर सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी, तो समता आ जाए। भगवान सम है, संसार विषम है। अगर भगवान में स्थिति रहे तो कोई फर्क न पड़े। एक बार कहीं सुनाया है कि एक संत जो है वो रास्ते से आ रहे थे, तो दो ऐसे मानसिक विक्षिप्त जो संसारिक लोग हैं, उन्होंने उनसे बातचीत की और पीट दिया। इतना मारा कि खून बहने लगा और वो चले गए। और वो संत खून बहने लगा, शांत वहीं बैठ गए। एक डॉक्टर कार से निकला, उसने देखा एक संत ऐसे कार में बैठाला, अस्पताल ले गए, पट्टी बांधी, थोड़ा दूध गर्म करके चीनी मिला करके उनको पियो। फिर कहा, बाबा आपको किसने मारा? उनका तुमने मारा। तो उनका डिपार्टमेंट स्वास्थ्य था। तो उनका, बाबा आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मतलब हम आपको गाड़ी पे बैठाल के लाए, आपको, आपका दिमाग तो सही है ना, आप हमें पहचानते हो, हमने मारा आपको? बोले अब भ्रम नहीं है, अब भ्रम नहीं है, तुम्ही ने मारा, तुम ही गाड़ी में बैठाल के लाए, तुम ही दूध पिला रहे हो, दूसरा कोई। तब जब उसमें एक विवेकी अरे बोले, ये किस ऊंचाई की बात करे हो, समझो कि मारने वाले भी भगवान और बचाने वाले भी भगवान। रूप भले बदल जाए लेकिन है वही, दूसरा कोई है नहीं। तो जैसे अपनी जबान अपने दांतों से कट जाए तो हम किसको दोष देंगे? अपने हाथ के द्वारा ही अपने को कोई चोट पहुंच जाए तो हम किसको दोष देंगे? ऐसे ही जब सर्वात्म भाव हो जाता है, आत्म भाव, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, तो कोई अगर मारता है तो उसे बुरा नहीं लगता, कोई पूजता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। ये स्थिति होती है, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, इसे भागवती की स्थिति कहते हैं। तो अभी अपने लोग तो बच्चे हैं, इस मार्ग के साधक हैं, हम खूब भजन करें और गलत आचरणों से बचें, तो भगवान की कृपा से और भजन के प्रभाव से हमें स्थिति प्राप्त हो जाएगी। भोजराज भट्ट जी नेपाल से। श्री हरिवंश गुरुदेव, गुरुदेव भगवान, गुरुदेव को अर्पित करने के लिए शिष्य के पास गुरु दक्षिणा में क्या होना चाहिए? मन, मन। और तो सब कोई कुछ देता है, वो गुरुदेव के लायक नहीं होता। गुरुदेव के लायक होता है मन, और मन कोई देना नहीं चाहता। मन रूपी अगर दक्षिणा अपने गुरुदेव को दे दे तो जो गुरुदेव के मन में चल रहा है वही शिष्य के मन में चलने लगेगा। लेकिन हम सेव दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, रुपया दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, जमीन दे सकते हैं, और भी कुछ दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दे सकते। मन जो गुरुदेव ने आज्ञा करी उस पर चलाना, मन को गुरुदेव की आज्ञा पर चलाना, ये सबसे कठिन बात है। आप लोग देख लो, गुरु मानना सैकड़ों में है, लेकिन गुरु की मानना एक दो में है। गुरु की मानना एक दो में है और गुरु मानना सैकड़ों में है। हमारे गुरुदेव हैं, सैकड़ों